हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो है मैं आपको बताने वाला हूं एज्योर कैशे फॉर रेडिस, या फिर आप रेडिस एज्योर रेडिस कैशे भी आप बोल सकते हो। ओके, तो आप लोगों को पता है कि अभी तक मैंने जितनी भी प्लेलिस्ट बनाई है एज्योर सर्विसेज के ऊपर, ऑलमोस्ट आई थिंक 30 के आसपास बना रखी होंगी। उन सारी सर्विसेज के ऊपर मैंने काम किया हुआ है। किसी के ऊपर मैं फ्रीक्वेंट काम करता हूं, किसी के ऊपर मैं कभी कभी काम करता हूं, क्योंकि उसमें शायद ज्यादा फ्रीक्वेंट इश्यूज नहीं आते हैं या ज्यादा एक्टिविटी नहीं आती है हमारे पास। बट हर एक सर्विस के ऊपर मैंने ऑलमोस्ट काम किया हुआ है। जैसे कि मैंने बताया, किसी में ज्यादा किया हुआ है, किसी में थोड़ा किया है। ओके, तो सेम ये जो एज्योर कैशे फॉर रेडिश है, ये भी मेरे पास कुछ टाइम पहले एक कस्टमर का रिक्वायरमेंट था। वो सॉल्यूशन मांगना चाह रहा था, जिसकी वजह से हम लोगों ने ये सॉल्यूशन दिया। अब वो सॉल्यूशन उसके लिए जो है वो बाद में बताऊंगा। पहले अब मैं आपको बताता हूं कि एज्योर कैशे फॉर रेडिश होता क्या है। ओके, तो सबसे पहले तो सिंपल सी टर्म है एज्योर कैशे फॉर रेडिश, मतलब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कैशे मतलब कुछ ना कुछ कैशे में ये स्टोर करता होगा। तो सिंपल सा क्या है कि एज्योर कैशे फॉर रेडिश जो होता है वो आपका कैशे सेव करने के लिए होता है। यानी कि एज्योर कैशे फॉर रेडिश क्या है, एक एप्लीकेशन है, एक तरह से एज्योर की एक सर्विस है जो एज्योर प्रोवाइड करा रहा है आपको, जिसमें आप अपना कॉमनली यूज्ड डेटा या फिर जो फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा होता है उसको आप कैशे में सेव कर सकते हो बाय यूजिंग एज्योर कैशे फॉर रेडिश। ओके, अब मैं आपको एक डायग्राम दिखा के एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा सा। अभी सिनेरियो क्या है, मान लो ये मेरा एंड यूजर है, या फिर ये क्या हो गया, एक मिनट रुको, कैंसिल करता हूं, ड्रॉ। ठीक है, तो मान लो ये मेरा एप्लीकेशन यूजर है। तो जब भी एप्लीकेशन यूजर अभी मान लो ये रेडिस कैशे अभी है नहीं। ओके, अभी विदाउट रेडिस कैशे का मैं आपको डायग्राम एक्सप्लेन करता हूं। ये मान लो एप्लीकेशन यूजर है। ये एप्लीकेशन यूजर अभी जो रिक्वेस्ट भेजता है, सेंड करता है, वो मान लो एक ऐप सर्विस है जिसमें एक एप्लीकेशन होस्ट है, उसके पास जाता है, राइट। अब जब इसने सेंड किया रिक्वेस्ट, तो वेब ऐप ने, यानी कि जो वेब एप्लीकेशन है, उसको रिस्पॉन्स में रिजल्ट दे दिया या आउटपुट दे दिया, जो भी दे दिया। ओके, बट ये तो एक छोटा सा एग्जांपल हो गया। लेकिन आपके जो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट रहता है, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में क्या रहता है आपका सिनेरियो कि आपने एक एप्लीकेशन होस्ट करी हुई है। एप्लीकेशन होस्ट जो है आपके बैकएंड में किसी न किसी दूसरी एज्योर सर्विसेज के साथ कनेक्ट रहते हैं। जैसे कि इसमें कॉस्मोस डीबी से कनेक्ट है, आपका सीक्वल डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो सकता है आपका वेब ऐप, या फिर आपका स्टोरेज अकाउंट के साथ कनेक्ट हो सकता है। ओके, तो अब इस सिनेरियो में क्या होगा कि एप्लीकेशन यूजर ने रिक्वेस्ट भेजी, ऐप सर्विस के पास गया, यानी कि एप्लीकेशन के पास गया, आपका वेब एप्लीकेशन के पास, और बैकएंड में जो डिपेंडेंट सर्विसेज है आपकी वेब एप्लीकेशन के बैकएंड में, जो भी सर्विस है, डेटाबेस रिलेटेड सर्विस जो भी कॉन्फ़िगर्ड है, चाहे वो कॉस्मोस डीबी हो, सीक्वल डेटाबेस हो, या फिर स्टोरेज अकाउंट हो। तो लेट्स एज्यूम करते हैं एग्जांपल के तौर पे कि सीक्वल डेटाबेस के पास गया। अब सीक्वल डेटाबेस से गया, वेब ऐप के पास आया, और वेब ऐप ने फिर एप्लीकेशन यूजर को रिस्पॉन्स दिया उसको। ओके, तो ये कॉमन सिनेरियो रहता है जनरली कि एप्लीकेशन यूजर ने रिक्वेस्ट किया, वेब ऐप ने आपके सीक्वल डेटाबेस के पास गया, सीक्वल डेटाबेस ने वेब ऐप को दिया, एंड वेब ऐप ने एप्लीकेशन यूजर को रिस्पॉन्स दे दिया कि भाई ये रिजल्ट है, ये आउटपुट है। ठीक है, लेकिन अभी यहां पर रेडिस कैशे कहां पर यूज होता है? रेडिस कैशे जो यूज होता है वो आता है आपका, मान लो आपके बैकएंड में सीक्वल डेटाबेस लगा है एग्जाम्पल के तौर पे, और सीक्वल डेटाबेस का जो डेटा है, ये जो साइज है वो बहुत ज्यादा है। यानी कि जितना ज्यादा सीक्वल डेटाबेस का साइज रहेगा, यूजर को जब वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा तो उसको वेब ऐप इसको कम्युनिकेट करेगा, वापस से इसके पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा, तो रिस्पॉन्स मिलने में, एप्लीकेशन यूजर को रिस्पॉन्स मिलने में टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि सीक्वल डेटाबेस का साइज उतना ज्यादा है, राइट। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? फास्टेस्ट वे क्या है इसके लिए सॉल्यूशन? तो इसके लिए सॉल्यूशन ये है कि आप बीच में एक रेडिस कैशे लगाओ, एज्योर कैशे फॉर रेडिश लगाओ। अब जैसे कि मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि ये जो होता है आपका कैशे स्टोर करने के लिए होता है। क्या स्टोर करने के लिए होता है? आपका जैसे कि जो फ्रीक्वेंटली आप रिक्वेस्ट करते हो वो स्टोर करने के लिए, या कोई कंटेंट स्टोर करने के लिए, या सेशंस जो होते हैं वो स्टोर करने के लिए कैशे में ये रेडिस कैशे यूज होता है। अब नेक्स्ट टाइम से होगा क्या, मान लो आपने रेडिस कैशे इंप्लीमेंट कर दिया, ठीक है, तो अब देखो डेटा कैसे जाएगा, अब इसका फ्लो कैसे होगा। एप्लीकेशन यूजर ने रिक्वेस्ट भेजी एप्लीकेशन के पास, एप्लीकेशन ने डेटाबेस के पास भेजा। ओके, फर्स्ट टाइम डेटाबेस के पास भेजा, डेटाबेस ने क्या किया, वेब ऐप को दिया। वेब ऐप ने जो भी कंटेंट यूजर ने, एप्लीकेशन यूजर ने जो भी पेज ब्राउज किया रहेगा, ये जो भी डेटा उस हेडर या यूआरएल उसने मतलब रिक्वेस्ट किया रहेगा, वो गया इधर सीक्वल डेटा के पास, फिर वापस से वेब ऐप के पास आया। वेब ऐप ने
एज्योर कैशे फॉर रेडिस में या फिर रेडिस कैशे में वो स्टोर कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ये तो फर्स्ट टाइम फ्लो हो गया। अब रेडिस कैशे के अपने पास जो है जो भी कंटेंट रहेगा या जो भी है इसमें स्टोर हो गया। अब नेक्स्ट टाइम जो फ्लो रहेगा, यूजर ने रिक्वेस्ट करी, रिक्वेस्ट करने के बाद क्या होगा, ये डायरेक्टली रेडिस कैशे के पास जाएगा। रेडिस कैशे के पास अगर मिलेगा तो यहीं से उसको रिस्पॉन्ड कर देगा, वो SQL डेटाबेस के पास जाएगा ही नहीं। तो रेडिस कैशे का सिंपल सा फंडा है कि कैशे में स्टोर करना, जैसे आपके ब्राउजर में होता है ना, आप फर्स्ट टाइम कोई वेबसाइट ब्राउज करते हो तो वो आपके कैशे में स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट टाइम आपको जो है दोबारा से URL टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती, इमीडिएटली आपको जो है डेटा, ये कंटेंट, ये URL एक्सेस होता है, राइट। तो वो कैशे के स्टोर, वो आपके कैशे में स्टोर होता है। फिर आपको क्या करना होता है, आप अगर आपको फ्रेश यूज करना है URL, तो आपको क्या करना होता है कि वो ब्राउजर की जो हिस्ट्री होती है या कैशे रहता है वो क्लियर करना होता है, राइट। तो यहां पर जो है आपको एज्योर जो है रेडिस कैशे की एक सर्विस दे रहा है एक ऐसे सिनेरियो में कि जहां पर आपके पास बैकएंड में आपकी एप्लीकेशन एक ऐसा डेटाबेस यूज कर रही है जहां पर डेटाबेस का साइज बहुत ज्यादा है और उसको एक्सेस करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। तो वैसे सिनेरियो में आप बीच में एक रेडिस कैशे लगा सकते हो ताकि एप्लीकेशन सर्विस फर्स्ट टाइम जब भी कोई यूजर हिट करे, वो नया URL या नया कंटेंट या नया सेशन रहे, तो SQL डेटाबेस के पास जाएगा, वेब ऐप के पास जाएगा, एप्लीकेशन क्या करेगा, रेडिस कैशे में उसका सेशन या कंटेंट या कॉमनली या फ्रीक्वेंटली यूज्ड जो डेटा रहता है, ये कंटेंट रहता है, उसको यहां स्टोर करेगा एंड देन उसके बाद यहां पर जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम से क्या होगा कि एप्लीकेशन यूजर ने रिक्वेस्ट करी, वो रेडिस कैशे के पास जाएगा, रेडिस कैशे से फिर वेब ऐप में और यहां से रिस्पॉन्ड जाएगा, इसके पास जाएगा ही नहीं ढूंढने के लिए हो। तो इससे क्या होता है, रेडिस कैशे आपका एक फास्टर रिस्पॉन्स के लिए यूज किया जाता है क्योंकि रेडिस कैशे में आप कंटेंट या डेटा स्टोर कर रहे हो। ओके, तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन है यहां पर यही लिखा है, मैंने आपको बहुत ही सिंपल टर्म में समझाया कि ये जो रेडिस कैशे है ये कैशे में स्टोर करता है। अब कैशे में कहां स्टोर करता है, उसका इनबिल्ड में बैकएंड में जब आप रेडिस कैशे बनाते हो तो बैकएंड में जो है शायद कोई वर्चुअल मशीन बनता होगा जिसमें फास्ट ड्राइव्स लगी रहती हैं, यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव्स लगी रहती हैं, SSD लगी रहती हैं। ओके, तो वो SSDs में ये सारा कैशे स्टोर होता है जिसकी वजह से ये जो रिस्पॉन्स होता है ये रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है, राइट। तो ये होता है रेडिस कैशे। अभी यहां पर कुछ और भी है कि आप की सिनेरियोज कौन से सिनेरियोज में यूज कर सकते हो, जैसे डेटा कैशे कर सकते हो, डेटाबेस आर ऑफन टू लार्ज टू लाउड टू लोड डायरेक्टली इनटू द कैशे। तो ये सब है, अगर आपके पास बैकएंड में ज्यादा डेटाबेस है तो आप उसका जो कॉमनली या फ्रीक्वेंटली रिक्वेस्ट होती है उनको जो है कैशे में स्टोर करने के लिए यूज होता है। कंटेंट कैशे होता है, जैसे कि वेब पेजेस हो गया, स्टैटिक कंटेंट हो गया, सच एज हेडर्स हो गए, फुटर्स हो गए, बैनर्स हो गए, सेशन जो है कैशे कर सकता है ये। बाकी इसमें कुछ चीजें हैं जो आप माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ सकते हो। मेरा काम था आपको कंसेप्ट समझाना कि रेडिस कैशे किस लिए यूज होता है, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। रेडिस कैशे में सर्विस टियर्स हैं अलग अलग, जैसे कि बेसिक है, स्टैंडर्ड है, इसमें लिखा हुआ है, प्रीमियम है, एंटरप्राइज है, एंटरप्राइज फ्लैश है। उसमें फीचर्स क्या हैं, हर एक सर्विस टियर में क्या क्या फीचर्स मिल रहा है आपको, तो बेसिक में, स्टैंडर्ड में, प्रीमियम में, एंटरप्राइज में, ये सब आपको फीचर्स मिल रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद इसका प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप प्राइसिंग कैलकुलेटर में जाके आप चेक कर सकते हो कि बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, एंटरप्राइज फ्लैश में मेमोरी साइज क्या मिल रहा है आपको, हर एक में अलग अलग मेमोरी साइज है, अवेलेबिलिटी कितना है, प्राइवेट लिंक अवेलेबल है कि नहीं है, ये सब डिटेल्स आप माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंटेशन में जाके पढ़ सकते हो। फिर बेसिक में भी आपके अलग अलग जो है साइज आते हैं, स्टैंडर्ड में अलग अलग साइज आते हैं, ये सब है। ओके, तो ये था रेडिस कैशे के बारे में। अब मेरे पास रिक्वायरमेंट क्या आया था, मेरे पास रिक्वायरमेंट यही था कि मेरे पास एक कस्टमर की एप्लीकेशन होस्ट थी जो कि वेब ऐप के ऊपर होस्ट थी, जिसके बैकएंड में एक SQL डेटाबेस लगा था और उसका जो डेटा साइज था वो ऑलमोस्ट 400 या 500 GB का साइज था। तो उसको जब उसके जो एप्लीकेशन यूजर्स थे, जब ये रिक्वेस्ट करते थे वेब एप्लीकेशन को, तो उसको इनिशियली थोड़ा टाइम लगता था क्योंकि वेब ऐप क्या करता था, हर बार SQL डेटाबेस के पास जाता था वो रिक्वेस्ट को लेके और वहां से डेटा रिट्रीव करता था, ठीक है। तो कस्टमर ने बोला कि भाई इसके लिए कुछ अलग से सॉल्यूशन है क्या, तो हम लोगों ने अभी पढ़ा इसके बारे में, रेडिस कैशे के बारे में पढ़ा कि क्या होता है। इसके बाद स्टडी करने के बाद देन कस्टमर को हम लोगों ने सॉल्यूशन दिया कि भाई आप जो है रेडिस कैशे यूज कर सकते हो। रेडिस कैशे आपका ये काम आता है कि आप कैशे में जो भी रिक्वेस्ट है, जो भी फ्रीक्वेंटली ये कॉमनली यूज डेटा रहता है, आप जो है उसको रेडिस कैशे इंप्लीमेंट करके वो कैशे में स्टोर कर देगा ताकि नेक्स्ट टाइम से वेब ऐप के पास जाके रेडिस कैशे में जाके फिर यहीं से उसको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, वो डेटाबेस के पास जाएगा ही नहीं। ओके, ये हमारे पास रिक्वायरमेंट आया था और ये हमने सॉल्यूशन दिया था और जिसको हम लोग अभी तक
यूज कर रहे हैं। ओके, अब दूसरा पॉइंट, आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये अगर SQL डेटाबेस है और इसका जो कॉमनली जो भी डेटा है वो कैशे में स्टोर कर लेता है, रेडिस कैशे में, तो फिर हम लोग SQL डेटाबेस यूज ही क्यों करें, हम रेडिस कैशे क्यों नहीं यूज करते? तो माय डियर फ्रेंड्स, कैसा है कि SQL डेटाबेस रेडिस कैशे जो है वो आपका SQL डेटाबेस का रिप्लेसमेंट नहीं है। ओके, ये बात दिमाग में रखो, ये बात आप लोग ध्यान में रखो कि रेडिस कैशे जो है वो SQL डेटाबेस का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है, बिकॉज SQL डेटाबेस जो होता है वो स्पेशली लार्ज डेटा के लिए बनाए जाते हैं। ओके, बट रेडिस कैशे जो है वो सिर्फ कंटेंट को, ये कॉमनली यूज्ड जो डेटा होता है, जो बहुत फ्रीक्वेंट यूज होता है या बहुत ही कॉमन यूज होता है, ओके, उस डेटा को कैशे में स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है रेडिस कैशे। इसीलिए रेडिस कैशे इज नॉट रिप्लेसमेंट ऑफ SQL डेटाबेस। SQL डेटाबेस का जरूरत लगेगा ही लगेगा, बट फास्टर रिस्पॉन्स के लिए, फास्टर रिस्पॉन्स का यही तरीका है कि आप कैशे में स्टोर करवा दो एंड देन वहां से एक्सेस कराओ। जैसे कि हम लोग ब्राउजर में, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ब्राउजर में हम लोग कोई भी साइट यूज करते हैं तो फर्स्ट टाइम वो कैशे में या हिस्ट्री में कहीं ना कहीं सेव हो जाता है, राइट? अगर आपको नया सेशन चाहिए वापस से, तो आप क्या करते हो, क्लियर करते हो सेशन, ताकि वो नए तरीके से आप सेशन को जनरेट कर सको। ओके, तो फ्रेंड्स ये था रेडिस कैशे के ओवरव्यू के बारे में। आई होप कि आपको ये रेडिस कैशे कंसेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया और मैंने क्या इंप्लीमेंट किया, क्यों किया, वो भी मैंने आपको रीजन बताया। क्या टीयर्स होते हैं, क्या उसका प्राइसिंग रहता है, वो आप सब माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंटेशन में चेक कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी आपने अगर मेरी पूरी प्लेलिस्ट देखी होगी शुरू से लेकर, तो आपको एज्योर के बारे में काफी इंफॉर्मेशन आ गया होगा। इसलिए कुछ चीजें ऐसी होती कि जो मैं ऊपर ऊपर बता देता हूं, जैसे कि प्राइसिंग कैलकुलेटर, सर्विस टीयर्स, ये सब मैं ऊपर ऊपर का बता देता हूं। ओके, तो रेडिस कैशे का मतलब इतना ही था। अगर आपको और ज्यादा पढ़ना है, और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग करना है, कि तो आप माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंटेशन में जाके पढ़ सकते हो। बट अगर आपको किसी को सॉल्यूशन देना है तो ये इतनी इंफॉर्मेशन जितना मैंने आपको दिया है उतना काफी है आपको दूसरे को सॉल्यूशन देने के लिए। ओके, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इसके लैब के साथ। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।